सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद ही बनाना है। हेलो बच्चों, आ चुके हैं आज के इस क्लास में। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन से लगभग साइंस में 10 नंबर तो इस टॉपिक से आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं, इस क्लास को अगर पूरा ज्वाइन करते हैं तो आपके 10 नंबर आने वाले हैं। इसमें जो बहुत सारे साइंस से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सूत्र पे, उसके मात्रक पे पूछने वाला है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग साइंस के मात्रक और कुछ सूत्र को जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग साइंस में जो अधिकतर सूत्र है और मात्रक है वह भौतिक में है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहला चैप्टर की बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन से। तो प्रकाश का परावर्तन में आप लोग बताइए आपने क्या सूत्र पढ़ा है। तो सबसे पहला आपने सूत्र पढ़ा है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ठीक है, आपका सूत्र यही था कि दर्पण की फोकस दूरी F और R के बीच आपने संबंध पढ़ा था। ठीक है, और F बराबर आपने क्या फॉर्मूला पूरा प्रूफ किया था, तो R/2। ठीक है, तो F बराबर R/2 हमने प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहला सूत्र पूछा था। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन से संबंध सत्य है। तो F बराबर R/2 या इसी को लिख सकते हैं R बराबर कितना लिख सकते हैं 2F। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछेगा कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, 2 गुनी होती है, 3 गुनी होती है, क्या होती है। तो फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। दूसरा सूत्र आपने दर्पण सूत्र पढ़ा होगा। क्या था दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1/v माइनस 1/u, सॉरी माइनस लेंस के लिए होता है, 1/u बराबर 1/f। ठीक है, जहां पर v क्या है, प्रतिबिंब दूरी। क्या है, प्रतिबिंब दूरी। यहां देखिए फोकस और वक्रता त्रिज्या ये दोनों दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है बताइए, दूरी का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी, u क्या है, वस्तु दूरी, और f क्या है, तो फोकस दूरी। f क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, तो ये सूत्र आपने दर्पण सूत्र में एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, m बराबर -v/u। ठीक है, या m बराबर आपने पढ़ा होगा m बराबर h'/h। ठीक है, यहां पर -v/u। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को कहते हैं, या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने ये सूत्र पढ़ा है। तो हमने पहले चैप्टर की बात कर लिया, हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला प्रकाश का परावर्तन में F बराबर R/2, लेंस दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, आवर्धन सूत्र m बराबर -v/u। अब हम लोग जान रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन से सूत्र। प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहला सूत्र आपने क्या पढ़ा था, तो प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहला सूत्र आपने पढ़ा था अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक का सूत्र होता है नांग का सूत्र होता है
निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अपवर्तनांक को हम जनरली म्यू बराबर लिखते हैं C/Cm, या एक और सूत्र होता है, अगर कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा होता है, अगर एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जा रहा होता है 1 μ2, जहां म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक है, और इसका सूत्र होता है μ2 बट्टा μ1। एक चीज और यहां समझ लीजिए कि यह दो अपवर्तनांक जो होता है वह दो माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी दोनों चाल है, दोनों चाल होने के कारण चाल से चाल यहां पर मात्रक में कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा, और इसी का फॉर्मूला होता है 1/sin I/sin r। ठीक है, जो अपवर्तन के दूसरा नियम के अनुसार होता है। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट सूत्र क्या पढ़ा है, तो लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र आपने क्या पढ़ा है, सूत्र 1/v - 1/u बराबर 1/f, जहां v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u है वस्तु दूरी, और f है फोकस दूरी। इसके बाद आपने नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा आवर्धन का, आवर्धन m बराबर होता है v/u, या आपने पढ़ा होगा m बराबर h' बट्टा h। फिर वही चीज, आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी, या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो हम आज के क्लास में आप सबको बता रहे हैं कि कितने सारे साइंस में हमारे सूत्र है, वो सारे सूत्र एक ही वीडियो में आपको मिल रहा है, और इससे 10 से 15 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला आपने इसी चैप्टर में पढ़ा होगा, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता का सूत्र। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, 1/f। ठीक है, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, 1/f। यहां पर आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यहां पर दो दूरी का अनुपात है, दो ऊंचाई का अनुपात है, तो जो समान चीजों का अनुपात होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यहां पर b बराबर लेंस का शक्ति बराबर होता है 1 बट्टा फोकस दूरी। आपने पढ़ा होगा कि लेंस की शक्ति उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, p का ऐसा मात्रक 1/f, 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 f होता है फोकस दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ई मीटर उधर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एसआई मात्रक होता है 1/मीटर। इसको हम ऊपर जाएगा तो पर मीटर कहते हैं, जिसको हम डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, या आपसे पूछा जाएगा कि डायोप्टर किस चीज का मात्रक होता है। आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देंगे, आवर्धन का, दूरी का, लेंस की क्षमता का, कोई भी चीज आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, इसको हम पर मीटर भी कहते हैं। तो इतना ही सूत्र हम सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपने क्या पढ़ा था, भौतिक का, मानव नेत्र। मानव नेत्र में आपने क्या क्या सूत्र पढ़ा, आपने मानव नेत्र से आप निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, आप सबको पता है निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए आपने पढ़ा है सूत्र, निकट दृष्टि दोष का
हाँ, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि में नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और इसको दूर करने के लिए कौन सी लेंस की आवश्यकता पड़ती है? तो आप सबको पता है, अवतल। अवतल याद तो रहेगा ना, निकट को दूर करने के लिए अवतल। ठीक है, निकट में 3 शब्द है, तो यहां पर लेंस कितना वाला लग रहा है? 4 गो वाला, अवतल 4 वाला। ठीक इस तरीके से अगर कोई दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें कौन सा लेंस लगता है? तो उत्तल। उत्तल यानी कि 2 गो अक्षर है, 2 वाला दोष है, दूर वाला दोष है तो उत्तल लेंस, निकट वाला दोष है तो अवतल लेंस। ठीक है ना, और एक होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो जरा दृष्टि में क्या होता है? जरा दृष्टि। ठीक है, तो जरा दृष्टि में 4 शब्द थे, इसको लिए बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस। ठीक है, अगर 2 गो वाला दोष है तो 3 गो वाला, 3 गो वाला दोष है तो 4 गो वाला लेंस, अगर 4 गो वाला दोष है तो 5 गो वाला लेंस। ठीक है, दूर में 2 गो शब्द, 3 गो वाला लेंस, निकट में 3 गो शब्द है, 4 गो वाला लेंस, और जरा दृष्टि में 4 गो है तो इसमें 5 गो वाला लेंस, बाईफोकल लेंस। ठीक है, चलिए हम तो इसमें सबसे पहला सूत्र पढ़ रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष करने के लिए जिस चश्मे का उपयोग किया था उसकी जो क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, उसकी जो क्षमता होनी चाहिए, कितनी क्षमता होनी चाहिए? ठीक है, तो उसका हम लोग पावर कितना निकाले थे? तो पावर हम लोग निकाले थे, उसकी क्षमता जो होना चाहिए पॉज करो तो वीडियो। उसकी फोकस दूरी जो निकाले थे वो F बराबर -D। ये D क्या है? तो D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यानी कि वह न्यूनतम दूरी जहां पे साफ साफ किसी वस्तु को देख सकता है। ठीक है, तो यानी कि उसके लिए फॉर्मूला पढ़ते F बराबर D। ठीक इस तरीके से जो दूर दृष्टि दोष था, ठीक है, उसके लिए सूत्र क्या पढ़े थे? फोकस का फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला पढ़े थे? तो क्या पढ़े थे यहां पर? D माइनस स्मॉल डी कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी। ठीक है, यह सूत्र हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में इतना ही सूत्र हमने पढ़ा था। अब आता है विद्युत धारा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक करंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे मात्रक भी पूछे जाते हैं, और इससे बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला हमने आवेश का सूत्र पढ़ा था, Q बराबर, क्या पढ़े थे आप लोग? N इंटू ई। Q बराबर N इंटू ई। Q क्या है? तो Q आवेश है। क्या है? आवेश है। ठीक है ना। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, और E क्या है? तो E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन की आवेश कितनी होती है, तो 1.6 माइनस है 1.6 गुने 10 टू पावर -19 कूलम के करीब पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फार्मूला पढ़ा होगा विभव का। V बराबर होता है W बाई क्यू। अच्छा, यहां पर आवेश का जो मात्रक होते हैं वो कूलम होते हैं। आपसे पूछेगा कूलम किसका मात्रक होता है? किसका होता है? तो आवेश का होता है। ठीक है, कूलम किसका मात्रक होता है? तो आवेश का होता है। ठीक है, चले आप V बराबर W बाई क्यू पढ़े होंगे, जहां V क्या है? V है आपका विभव। क्या है? विभव है। Q क्या है? आपका आवेश है। ठीक है, हाँ आवेश है। और यहां पर W क्या है? तो W आपका कार्य है। ठीक है, चले तो यहां पर V बराबर W बट्टा क्यों होता है, इसका SI मात्रक कैसे निकालेंगे? SI मात्रक कैसे हो निकालेंगे? जल्दी बताइए, आपको पता है तो बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिए क्या होता है। हाँ चलिए हम आपको बता रहे हैं।
कार्य का कितना होता है, जूल, ठीक है। और आवेश का आपने क्या बताया अभी, कुलाम। तो जूल पर कुलाम को क्या कहते हैं, तो हम इसे भी कहते हैं। भी से क्या हो गया, वोल्ट होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट होता है विभव का, विभव का या विभवांतर का, क्या, विभवांतर का, ठीक है। चलिए, यानी कि VA भी बराबर, एक और सूत्र पढ़े होंगे, VA माइनस VB, ठीक है। इसका भी ऐसा मात्रक क्या होता है, यही होता है, वोल्ट ही होता है, ठीक है। तो चलिए, हमने यहां तक सूत्र पढ़ा है। नेक्स्ट सूत्र आपने क्या पढ़ा होगा, तो विद्युत धारा का। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह के दर को। हम लोग थोड़ा सा आज स्पीड में है, ठीक है। आज का क्लास हम लोग का स्पीड है, कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर को, यानी कि I बराबर आपने पढ़ा होगा Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक क्या होगा, तो एसआई मात्रक होगा, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, तो आवेश का क्या होता है, कूलम, और समय का क्या होता है, सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर। क्या कहते हैं हम लोग, एम्पियर। आपसे पूछेगा कि एम्पियर किसका मात्रक, तो विद्युत धारा का। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आई एम्पियर याद रहेगा ना, हाँ एम्पियर, ठीक है। चलिए, एम्पियर इसका ऐसा मात्रक होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपने नेक्स्ट सूत्र क्या पढ़ा होगा, तो आपने सूत्र पढ़ा है ओम के नियम से। ओम का नियम क्या था, पता है ना, हाँ। तो ओम के नियम से, ओम का नियम का सूत्र बता दीजिए बस, ठीक है, कमेंट कर दीजिए, हाँ ठीक है। ओम का नियम क्या था, किसी परिपथ में प्रवाही धारा, किसी परिपथ में प्रवाही धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। बड़ी शॉर्ट डिफिनेशन बता रहे हैं और खटाक से बता रहे हैं ना, आप इतना लिख देंगे आपके लिए भरपूर नंबर मिलेगा। तो क्या होता है, ठीक है, यानी किसी परिपथ में प्रवाही धारा विभवांतर के समानुपाती, उसका सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। जहां V क्या है, विभवांतर है या विभव है, I क्या है, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध होता है। V का ऐसा मतलब वोल्ट होता है, I का एम्पियर होता है, R बराबर सूत्र क्या होता है, तो R बराबर सूत्र होगा क्या, जल्दी बताइए, R का क्या होता है, V बट्टा I, ठीक है। इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, SI मात्रक हम बता रहे हैं, SI मात्रक। ऐसा V का क्या होता है, वोल्ट, I का क्या होता है, एम्पियर। तो कितना होगा, वोल्ट पर एम्पियर। इसको हम लोग वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहते हैं, ओम। क्या कहते हैं, ओम, ठीक है। ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का होता है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम सूत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र आपने पढ़ा होगा प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता का, धकता का, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का सूत्र आपने क्या पढ़ा है, तो प्रतिरोधकता का सूत्र आपने पढ़ा है, ठीक है ना, R समानुपाती होता है L का, ठीक है। किसी भी तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है, और किसी भी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस दोनों फॉर्मूला से आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, रो इंटू L बाई ए, ठीक है। यह सूत्र पढ़ा है आपने। और रो बराबर क्या होगा, तो RA बाई L। इसका ऐसा मात्रक हम क्या निकालेंगे, SI मात्रक निकालेंगे। जल्दी बताइए क्या बता सकते हैं, तो इसका होता है ओम, ठीक है ना। प्रतिरोध का क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ओम। इसका क्या होता है, क्षेत्रफल का, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और यहां पर लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। तो यहां पर हमने सूत्र ये पढ़ा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सूत्र आपने क्या पढ़ा है, तो विद्युत धारा का पढ़ लिए हम लोग। अब लोग प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो क्या सूत्र पढ़ते हैं, तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने क्या पढ़ा है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। यानी अगर 10 प्रतिरोध है, 10 प्रतिरोध को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। सभी प्रतिरोध के बीच गणितीय योगफल को ही
श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध यानी समतुल्य प्रतिरोध माना जाता है। ठीक है, तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। ठीक है, यहां पर अगर समांतर क्रम होगा या पार्श्व क्रम होगा, ठीक है, या पार्श्व क्रम होगा, पार्श्व क्रम के लिए आपने क्या सूत्र पढ़ा है, तो फॉर्मूला होता है 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/RN। ठीक है, तो ये हम आपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला है, और डायरेक्ट जैसा आपको कहेगा कोई 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते तो क्या होगा, तो 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो डायरेक्ट आपने लिख देना है R बराबर 2 प्लस 3 यानी 5। समांतर क्रम में जोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, 1/R बराबर 1/2 1/3, इसको ऐड कर दो तो कितना होगा 6 बराबर 5/6। ठीक है, तो R बराबर कितना होगा 6/5, हो गया आंसर। ठीक है, फटाक से बता देना है। तो ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने वाले हैं आपसे। आज मैं काफी ज्यादा स्पीड में हूं, ठीक है, आप भी का भी एग्जाम काफी नजदीक में आ गया, आप भी स्पीड चलिए, मेरे साथ चलिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला हम आते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का सूत्र होता है हीट बराबर, ठीक है, हीट बराबर आपने पहुंचा है जूल के नियम के अनुसार I²RT। ठीक है, H क्या है, तो H है ऊष्मा, यानी जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना तो हमारे डिवाइस गर्म हो जाते हैं, और इसे हम कहते हैं जो गर्म होता है, जो हीट जितना हीट उत्पन्न होता है उसी को हम बोलते हैं ऊष्मा। I क्या है, धारा है, R प्रतिरोध है, T टाइम है, तो H हो। इसका ऐसा मतलब है आपने H बराबर एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा VIT। ठीक है, ऐसे H क्या है, हीट है, ऊष्मा है, V क्या है, विभव है, I क्या है, धारा, और T क्या है, समय है। तो ऐसे भी कर सकते हैं हीट बराबर हीट, हीट बराबर हीट, हो गया सूत्र। ठीक है, इसे हम जूल के नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल के नियम। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में जूल के नियम का सूत्र बताइए, तो ये होता है H बराबर I²RT। ठीक है, तो यहां पर ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद होता है पावर का सूत्र। ठीक है, हाँ, पावर का सूत्र क्या होता है, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम लोग, इसका SI मात्रक जो होता है, SI मात्रक जो होता है क्या होता है, तो इसका SI मात्रक होता है जूल। ठीक है, जूल, जूल होता है, सॉरी, ठीक है, जूल। ठीक है, हाँ, इसके बाद आप एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है, कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर 1 कैलोरी बराबर 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, और काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल, या 4.18 रहेगा, या 4.2 जूल कह सकते हैं, तो इतना जूल होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा P बराबर W/Q, W/T। ठीक है, शक्ति का विद्युत धारा की शक्ति का फॉर्मूला पढ़ेगा P बराबर W/Q, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, या P बराबर एक सूत्र और पढ़े होंगे, ठीक है, W, ठीक है, W होता है किसके बराबर, हीट के बराबर, तो क्या होगा VIT, और T से T कैंसिल होगा तो P बराबर क्या होगा VI। इस फॉर्मूला को याद रखने का बड़ी सिंपल तरीका है। ठीक है, VIP फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, इसका SI मात्रक होगा पावर का। ठीक है, क्या होता है, तो कार्य का होता है जूल, और टाइम का होता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, W, यानी वाट। क्या होता है, वाट। ठीक है, चलिए, आप इसमें बहुत सारा पढ़े होंगे। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट। अच्छा, 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, ठीक है, तो 1000 किलोवाट। ठीक है, ये सब नॉर्मली पूछ लेता है। अच्छा, 1 HP माने अश्व शक्ति, या 1 घोड़े की ताकत कितनी होती है, तो 1 HP बराबर आपने क्या पढ़ा होगा, 746 वाट के करीब में। ठीक है, समझ रहे हैं ना।
अच्छा, विद्युत धारा का मात्रक हम मापते हैं, विद्युत धारा को जो मापते हैं, विद्युत धारा की जो ऊर्जा को मापते हैं वो यूनिट में मापते हैं। किसे मापते हैं? यूनिट में मापते हैं। ठीक है, तो यूनिट में हम मापते थे। एक यूनिट विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? एक यूनिट विद्युत धारा का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब क्या है? 1000 वाट। 1 घंटा का मतलब 1 घंटे तक। अगर 1000 वाट के किसी भी डिवाइस को 1 घंटे तक अगर जलाया जाए तो उसमें जितनी बिजली खपत होती है, जितना एनर्जी खपत होता है, उसी को बोलते हैं 1 यूनिट। इसका मान कितना होता है? 3.6 गुने 10 टू द पावर कितना? 6 जूल। तो ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप याद जरूर रखेंगे। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका 15 नंबर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस विद्युत धारा से पूरे के पूरे हमने क्वेश्चन को कर लिया है। पूरे के पूरे हमने फार्मूला और एसआई मात्रा को हमने पूरी कर लिया है। ठीक है, अब इस चैप्टर में इतना ही सूत्र है। ठीक है, इसके बाद जो आप विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, इसमें कोई भी सूत्र नहीं यूज होता है। ठीक है, इसके बाद आपका साइंस में केमिस्ट्री में एक जगह एक सूत्र है। ठीक है, वो सूत्र का नाम है पीएच मान का सूत्र, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, किसी भी बिलियन के सांद्रता मापने का सूत्र। ठीक है, यानी कि पीएच मान निकालने का सूत्र। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होता है सूत्र? तो यहां पर लॉग, ठीक है, H+ आयंस। ठीक है, यानी कि पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान किसी भी बिलियन का वह मान है जिससे पता चलता है कि कोई भी बिलियन कितना अम्लीय है या कितने क्षारीय है। कितना अम्लीय और कितना क्षारीय है, यह पीएच मान से पता चल जाता है। ठीक है, तो पीएच मान से पता चल जाता है। अगर जिस बिलियन का पीएच मान 7 है वह उदासीन होता है। ठीक है, 7 से अगर कम है, ठीक है, तो वह क्या होता है? अम्लीय होता है। अगर कोई 7 से अधिक है तो क्या होता है? क्षारीय होता है। यहां पर पीएच का मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, लॉग, ठीक है, प्लस H+ आयन का सांद्रता। हम लोग पीएच मान क्या होता है? तो किसी बिलियन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहने का मतलब क्या? हाइड्रोजन आयन की पावर क्या है? उसकी सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को किसी बिलियन का पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी बिलियन का पीएच मान उस बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को उस बिलियन का पीएच मान कहते हैं। बस इतना ही सूत्र आप याद रखिए और आपके 15 से 20 नंबर आपके इस चैप्टर से आने वाले हैं। इसमें साइंस में आपको कुल टोटल फार्मूला यहीं पर मिल सकता है। ठीक है, अभी तक आपको जो भी सूत्र बताया है इसमें से आपको पूरे के पूरे याद रखना है। ठीक है, आपके 15 से 20 मार्क्स ऐसे ही रखा हुआ है। तो इस तरीका से हमने पूरे के पूरे फार्मूला को करवा दिया है इस वीडियो में। बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।